हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 ऑफ योर चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो आज इसके हम करेंगे 3 पेजेस, पेज नंबर 87, 88 एंड 89। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 87 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखो, कल हमने पेज नंबर 86 ये सारा कवर कर लिया था। यहाँ से इस टॉपिक से स्टार्ट करना है, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमारा हैबिटेट का पोर्शन, क्या उनके अडेप्टेशंस थे, क्या क्या फीचर्स थे, वो सब हमने कवर कर लिया। अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में देखा, हमने टेरेस्ट्रियल देखे, एक्वेटिक देखे, है ना। इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। जैसे हमने डेजर्ट एरिया का भी देखा था, हमने माउंटेन का देखा, फॉरेस्ट का देखा एंड सी एरिया का भी देखा। लेट अस टेक एग्जाम्पल फ्रॉम अ फॉरेस्ट। ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक, इंसेक्ट, रॉक, soil, water, dry leaves, dead animals, mushrooms, moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? तो सिंपली वो आपको पूछ रहे हैं कि फॉरेस्ट में बहुत कुछ है, जैसे कि ट्रीज हो गए, क्रीपर्स एक प्लांट की टाइप है, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स हो गए, बहुत छोटे छोटे बग जितने छोटे एनिमल भी हैं और बड़े रॉयन जितने एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स हैं काफ़ी तरह के, बहुत सारे टाइप्स के, स्नेक्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रॉक्स वाले। अब आपको वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से लिविंग है। तो देखो, हमने कल कुछ एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक, है ना। सो उसमें हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा था। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं बच्चे? जो ब्रीथ लेते हैं, जो सांस लेते हैं। जैसे ये बच्चा है, ये पढ़ रहा है, ये फ्लावर्स लिविंग है, बटरफ्लाई लिविंग है, डॉग, आपके ट्रीज, छोटे छोटे प्लांट्स। बट नॉन लिविंग क्या है? आपकी बुक्स, ये स्क्रू, या आपकी जो लेबोरेटरी में सामान है वो, आपके कपड़े, आपके जितने भी यूटेंसिल्स हैं, या आपके जितने भी ग्लोब वगैरह हो गया, आपके बर्तन जितने भी किचन में है, आपका पेंसिल बॉक्स, आपकी स्टेशनरी, ये सब क्या है? नॉन लिविंग। Think of the objects that you can see around you at that moment and group them in living and non-living. तो आपको बस ये चार्ट बनाना है, आपको जितनी भी आपके आसपास चीज़ें हैं उनमें से लिविंग अलग रखनी है एंड नॉन लिविंग अलग रखनी है। ठीक है। Now, for example, we know that objects like chair, table are not alive. Paheli was reading this rhyme from Complete Nonsense written by Edward Lear. तो इसके बाद बस आपको कुछ नहीं बच्चे, इसमें बस ये बताया है कि कुछ चीज़ें लिविंग होती हैं एंड कुछ चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं। उसके बाद पहेली ने आपको ये एक पोइम लिख के दी है जो बिल्कुल अनलॉजिक पोइम है। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो टेबल है एंड चेयर है वो लिविंग है। अगर वो लिविंग होती तो कैसी होती? तो ध्यान से सुनना। सेट द टेबल टू द चेयर, टेबल ने चेयर से कहा, यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम चेबलेन ऑन माई फीट। चेबलेन होते हैं छाले, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है। सो जो टेबल है वो बोल रहा है चेयर को कि तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है, मेरे पैरों में छाले हो गए हैं। इफ़ वी टुक अ लिटल वॉक वी माइट हैव लिटल टॉक, प्रे लेट अस टेक द एयर। तो जो टेबल है वो बोल रहा है कि हम एक दूसरे से बातें करते हैं, हम एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं। सेट द टेबल टू द चेयर, सेट द चेयर टू द टेबल। तो ये इतनी बात चेयर टेबल से बोल रही है। अब कौन बात करेगा? चेयर टेबल से। यहाँ पे जो टेबल है वो चेयर से बातें कर रहा था, पर यहाँ पे कौन करेगा? चेयर टेबल से। तो देखो चेयर क्या बोलती है उसको, नाउ यू नो वी आर नॉट एबल, हाउ फुलिशली यू टॉक। तो चेयर बोलती, तुम्हें पता है हम इधर उधर नहीं चल सकते, हम अपने पैरों का यूज़ नहीं कर सकते, तुम इतनी फुलिशली टॉक कैसे कर सकते हो? When you know we cannot walk, set the table with the say, it can do not harm to try. I will as many legs as you, I have as many legs as you, why can't we walk on two? तो वो क्या बोल रहा है? चेयर कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम कैसे बोल रहे हो, हम तो चल ही नहीं सकते हैं, हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे? तो टेबल कहता फिर क्या हुआ अगर हम एक ट्राई लेके देखें कि क्या हम चल सकते हैं? तो ठीक है, वो सिंपली बस ऐसे नॉनसेंस से एक बात कर रहे हैं। तो एंड में जो टेबल है वो बोलता है कि हमारे पास तो 4 लेग्स हैं, तेरे पास भी 4 है, मेरे पास भी 4 है, तो क्यों ना हम चलने का ट्राई करें। ठीक है। तो ये बस एक छोटी सी पॉइंट थी जो आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिस्टिंग्विश करवाती है कि जो लिविंग है दे कैन मूव, बट जो नॉन लिविंग है दे कैन नॉट मूव। अपनी मूव कर सकते हैं, आप उसको किसी और जगह पे उठा के रख दो, वो अलग बात है। पहेली एंड बूजो फाइंड द पोइम वेरी फनी बिकॉज दे नो दैट द चेयर एंड टेबल आर नॉट अलाइव एंड दे कैन नॉट मूव।
चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन आर नॉट अलाइव। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो नॉन लिविंग की हैं। वी सी एनिमल्स अराउंड अस दैट कैन मूव, दैट कैन डॉग, कैट, मंकी, स्क्विरल, इंसेक्ट एंड मैनी मोर। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? हमें कैसे पता चलता है कि कुछ लिविंग है? अब देखो जो प्लांट है, प्लांट तो मूव नहीं करते, है ना, और अभी हमने कहा कि जो लिविंग है वो मूव करते हैं, तो प्लांट लिविंग कैसे हुए? सो देखो ध्यान से सुनो। It is not easy to decide with what is living. We are told that plants are living, but they cannot move like dog and cat. On the other hand, जो कार है, बस है, वो मूव कर रही है पर वो लिविंग नहीं है। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करें? देखो सबसे पहली बात तो जो चीज़ें ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं, वो क्या होती हैं? लिविंग। जैसे हम सांस ले रहे हैं, पानी वाले एनिमल सांस ले रहे हैं, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, है ना। यू मतलब ह्यूमन। ह्यूमन इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बीइंग। यू कौन है यहाँ पे? ह्यूमन, हम सब। ओके, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू वी हैव? हम में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चे? हम सांस ले सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, है ना, हमें हंस सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम गुस्सा कर सकते हैं। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड which may also be found in animals and plants। और जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप में है आप चेक करो कि क्या आप एनिमल्स और प्लांट्स में भी हैं। जैसे एनिमल्स हैं वो भी वॉक कर सकते हैं, है ना, बट जो प्लांट है वो वॉक नहीं कर सकते, बट जो प्लांट है वो खाना बनाते हैं खुद का विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, है ना। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से सुनो। फूड गिव ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे को ग्रो होने के लिए, बड़ा मैन बनने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, क्योंकि उसको कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो इनसाइड देम। ठीक है, सो इट मीन्स फूड इज़ नेसेसरी, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो कोई इंसेक्ट है या कोई ह्यूमन बीइंग है, तो सब ही फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स कौन से प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं? विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? तो वो पूछ रहे हैं कि सारे ग्रो करते हैं। देखो जो डॉग है, छोटे से पहले पपी होता है, फिर वो बड़ा होता है, ऐसे ही हम छोटे से पहले किड होते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं। प्लांट पहले छोटा सा होता है, फिर वो भी बहुत बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है। सो इट मीन्स सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा हुआ? ग्रोथ का। सबसे पहला फूड, सेकंड इज ग्रोथ। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं बट नॉन लिविंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये पेंसिल, क्या ये बड़ी हो जाती है? नो। Do all organisms show growth? So yes, all organisms show growth. Next देखो, a chick hatched from an egg, मतलब एक एग में से टूट के जो चिक है वो बाहर आ गया, लाइक दिस, ये छोटा सा चिक है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, प्लांट्स भी बड़े होते हैं, मतलब पहले वो छोटे होते हैं, फिर वो मीडियम साइज़ के हो जाते हैं, फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हम हमारे साइज़ में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? रेस्पायर होता है सांस लेना। सो यस, सभी रेस्पायर करते हैं एंड उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। डॉग भी रेस्पायर करता है, कैट भी रेस्पायर करती है, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं एंड ह्यूमन बींग्स भी रेस्पायर करते हैं। सो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े जो डिस्टिंग्विश करती है एक नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग में। नॉन लिविंग थिंग खाना नहीं खाते बट लिविंग खाना खाते हैं। नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं होती बट लिविंग ग्रो होती है। नॉन लिविंग थिंग रेस्पायर नहीं करते बट लिविंग रेस्पायर करते हैं। समझ आया? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना सबके लिए ज़रूरी है। इट इज़ द रेस्पिरेशन दैट बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। अगर हम रेस्पायर करेंगे, हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाएंगे, तभी जो हमने खाना खाया है उससे हमें एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दी गई है, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, फिश वी हैव लर्न ब्रीथ थ्रू गिल्स, या उनके क्या होता है एक होल होता है, जैसे वेल हो गई है ना। प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीव्स, लीव्स से रेस्पायर करते हैं, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चले, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होता है बच्चे इफेक्ट देना। जैसे देखो ये यहाँ टच मी नॉट प्लांट दिखाया गया है। अगर आप टच मी नॉट प्लांट को टच करते हो तो वो क्लोज हो जाता है, इट मीन्स वो आपको स्टिमुलाई देता है। जैसे ये गर्ल है, गर्ल को एक मैसेज मिला कि यहाँ बहुत गंदी स्मेल है, तो उसने रिस्पॉन्स दिया अपना नोज़ क्लोज करके, है ना, तो वो भी क्या हो गया, एक
स्टिमुलाई हो गया। अगर आप एक डॉग के पत्थर मारोगे तो वो भाग के आपके पीछे आ जाएगा, तो वो क्या हो गया, एक स्टिमुलाई हो गया। आप फेवरेट फूड को देख के आपको भूख लग गई और भी ज़्यादा भूख लग गई, दैट इज स्टिमुलाई। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव स्टिमुलाई। चेंजेस इन सराउंडिंग दैट मेक रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। समझ आया? आई एम सॉरी। नेक्स्ट देखो, आपको एक एक्टिविटी करनी है, सिंपल सी है। प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम द विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर्स समटाइम ड्यूरिंग द डे। कंटिन्यू वाटर द प्लांट फॉर फ्यू डेज। डज द प्लांट ग्रो अपराइट? लाइक प्लांट्स आउट इन ओपन, नॉट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक जो आपके गार्डन में प्लांट लगा हुआ है उसको उठा के अपने कमरे में ले आना है, जहाँ पे धूप इतनी नहीं आती है, एक दो घंटे आती है दिन में, ठीक है। तो आप देखोगे कि थोड़े दिन बाद वो जो प्लांट है वो सूखना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलाई दे रहा है, उसको प्रॉपर धूप की रोशनी नहीं मिल रही, वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर रहा। बट अगर आप इसी प्लांट को फिर बाहर रखाओगे तो वो दोबारा ग्रो करने लग जाएगा, क्योंकि वो अगेन क्या कर रहा है, अपने अंदर चेंज लेके आ रहा है, अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज लेके आ रहा है। सो हमने क्या पढ़ा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना ज़रूरी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, एंड द लास्ट वन इज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो स्टिमुलस देते हैं, मतलब रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। सो ये लिविंग नॉन लिविंग में डिस्टिंग्विश नेक्स्ट पेज पे भी आपका कंटिन्यू रहेगा। कल हम करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट 3 पेजेस, पेज नंबर 90, 91 एंड 92। आज की क्लास में कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।